गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटीज का। और बच्चों ये क्लास 10th की जो है मैथ का आखिरी चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि बच्चों इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। एक वीडियो में करेंगे तो बच्चों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको CBSE NCERT क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 15.1 का पार्ट 1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं चाहती हूँ मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1 और बच्चों ये है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का। बच्चों इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में बच्चों टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में जो है कवर करूंगा। और बच्चों इसका जो है ये पहला पार्ट है। बच्चों ये वीडियो पूरे 1 घंटे का होगा और इसमें जितने हमारे जो है क्वेश्चंस जो है कवर हो पाएंगे उतने करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में जो है कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर का नाम है वो है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी है। और बच्चों 9th क्लास में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और वहां पर भी ये चैप्टर नंबर 15 ही था। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों वहां पे और यहाँ पे एक अंतर है बच्चों, वो ये है कि वहां पर बच्चों हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या पढ़ी थी हमने, उसका नाम आपने उस समय इतने ध्यान से नहीं देखा होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं। पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ी है 9th क्लास में, वो है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और एम्पिरिकल, ठीक है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास ये था। अब देखिए क्या होता है बच्चों, हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी का वो है बच्चों थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आप ये दोनों देख रहे हो, सोच रहे हो उस समय तो हमने सोचा भी नहीं था। तो बच्चों ये पहले मैं आपको हल्का सा बताता हूं और फिर बच्चों इस पे आएंगे, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी अभी अगर आप मैथ लेते हो 11th और 12th में तो भी बच्चों आपको वहां पर भी पढ़नी है, और यदि IIT या MBA की तैयारी करोगे तो भी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी होगी अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की। तो बच्चों सबसे इजी एग्जांपल होता है बच्चों जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं। ठीक है, टॉस विद ए क्वाइन। तो बच्चों क्या होता है उसमें, या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए कि हमने जो है एक जो है क्वाइन को 100 टाइम्स जो है वो है टॉस किया। 100 टाइम्स हमने टॉस किया बच्चों, उसमें से क्या हुआ कि 60 टाइम्स जो है वो हमारा आया हेड और बच्चों 40 टाइम्स जो आया वो बच्चों आया टेल, ऐसा हुआ। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या हो गई बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो हो गया वो बच्चों हो गया 40 डिवाइडेड बाई बच्चों हमारे पास 100। तो बच्चों इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास हो गया 0.6 इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ टेल बच्चों हो गया 0.4। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये कहां से आया बच्चों, वो क्या होता है यहां पे लिखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened, ये है, और बच्चों डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहां पर ये होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का बच्चों जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है कि हमारा फेवरेबल, या जो समझ लीजिए जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारा इवेंट जिसके लिए हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो कितनी बार हुआ डिवाइडेड बाय कितनी बार हमने ट्रायल किया, ये बच्चों हमारे पास होता है। इससे ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब बच्चों यहां पर देखिए
क्या होता है यदि हम एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दें, ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट को बच्चों हम बढ़ा देते हैं 1000 टाइम्स कर देते हैं इसी को, ठीक है 1000 टाइम्स हम कर देते हैं, तो बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा ये इधर उधर होगा, तो मान सपोज करिए 545 टाइम्स जो है, या 545 टाइम्स जो है वो हेड आ गया, और बच्चों 455 टाइम्स हमारा आ गया टेल, सपोज करिए इस टाइप का हुआ। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है आने की वो हो जाएगी बच्चों 545 डिवाइडेड बाई 1000, और बच्चों हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की हो जाएगी 5 दिस डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो गई, वो बच्चों हो गई 0.545, और हो गया बच्चों 0. ये हो गया हमारे पास 0.455, देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से बच्चों एक चीज हमको पता लग रही है, वो ये पता लग रही है कि हमारा जैसे ही नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों, हमारा क्या हो रहा है कि ये जो है शिफ्ट हो रहा है किसी साइड में। इसको हम बच्चों 10,000 टाइम कर सकते हैं, 1 मिलियन टाइम्स कर सकते हैं, 10 मिलियन टाइम्स कर सकते हैं, और ऐसा किया गया है, इस पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। अब चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, और बच्चों बात करते हैं कुछ और, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो हुई बात हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की, जिसको हम कर सकते हैं। बात सवाल यहां पर ये आती है कि आखिर हमको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की जरूरत की हुई कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम निकालें, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बच्चों एक ऐसा साइंस है, वो वहां पे यूज होता है जब हम कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, तब बच्चों प्रोबेबिलिटी की साइंस को अप्लाई करना और आना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें हमको सोचना पड़ता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, अगर हमने वैसा किया तो कैसा हुआ, हम कैसा कैसा कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, अरे उसने भी तो ये किया था तो ऐसा हो गया था, उसने किया था तो वैसा नहीं हुआ था। ये सारी चीजों को हमको सोचना पड़ता है, तब जाकर के फाइनल एक डिसीजन होता है, और उस डिसीजन पे बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक है। उस डिसीजन पे बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम जैसे सेना में कि कौन सा जो है मिसाइल हम बनाएं, किधर लॉन्च करें, क्या करें, या बच्चों सैटेलाइट छोड़ते हैं उस समय कोई रोड बनाते हैं, उस समय कोई पुल बनाते हैं, उस समय तब जाकर के साइंस अप्लाई होती है। अभी आप बहुत छोटे क्लास में हो, जब सीरियस काम करोगे तब ये साइंस ही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे था। तो बच्चों 9th में जो आपने पढ़ा था वहां पे था एक्सपेरिमेंट, कि जो हो रहा है हमने उसको देख लिया, ठीक है, और उससे एक आइडिया लगा लिया कि हमने ये किया तो हमारा ये रिजल्ट आया। अब बच्चों यहाँ पे आ रहा है थ्योरेटिकल, मतलब क्या हुआ कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, तो हमने पहले सोचा कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो हमने सारा जो है जो कुछ भी था अभी किया कुछ नहीं, समझ रहे हैं, अभी किया कुछ नहीं, जो कुछ भी करना है उसका एक लिस्ट बनाया, सारी थ्योरी कंसीडर करी, और उससे निकाला कि हमारा जो है आउटकम क्या निकल सकता है, ठीक है। तो सारा काम ऑन पेपर हुआ और उसकी निकाली प्रोबेबिलिटी, और उसी को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब तो आप ये पूछोगे कि हमें ऐसा करने की क्यों जरूरत है। बच्चों बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, और बहुत से काम होते हैं छोटे होते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो बच्चों इसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा, हमने कॉइन लिया और टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बस बात खत्म। हम चाहे जितनी बार कर ले, इसमें ना तो हमारा कुछ खर्च हो रहा है ना हमारा कोई रिस्क है। या बच्चों जैसे हम डाइस को जो है थ्रो करें, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो बच्चों इसमें भी हमारा कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन बच्चों हमें यदि काम करना है बड़ा, सपोज करिए हमको मेट्रो की लाइन बिछानी है, ठीक है, अपनी सिटी में मेट्रो की लाइन बिछानी है। अब हमको देखना पड़ेगा कि हम किधर से लाइन निकालेंगे, कहाँ पे हमारा खंबा गड़ेगा, कहाँ पे तार ऊपर से निकलेगा, कहाँ पे जो है पानी निकल आएगा नीचे से, कहाँ किसकी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, कहाँ लड़ाई हो सकता है, कहाँ झगड़ा हो सकता है, तब बच्चों ये बड़ा काम है। अब इसको हम शुरू कर देंगे तब देखेंगे, तब हम एक अच्छे प्लानर नहीं कहलवाएंगे, इसको पहले हमें
चार्ट में बनाना पड़ेगा और वहां पे अप्लाई होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे सपोज करिए कि हमको जो है मिसाइल लॉन्च करनी है या सैटेलाइट लॉन्च करनी है, सैटेलाइट लॉन्च करनी है। अब सैटेलाइट लॉन्च हम किस महीने में कर रहे हैं? जब जाड़ा पड़ रहा है, जब बरसात हो रही है, जब गर्मी पड़ रही है, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। ठीक है, और भी तमाम फैक्टर हैं। तो बच्चों ये हम डेली नहीं कर सकते। सैटेलाइट लॉन्च करना टॉस करने के बराबर नहीं होती, उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, हर एक फैक्टर को देखना पड़ता है। और वहां पे जब इतना सीरियस काम आता है तब ये सीरियस टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी वो यूज होता है। और वहां पे बच्चों सारा काम पहले पेपर पे किया जाता है, थ्योरेटिकल काम होता है, और वहां पे बच्चों अप्लाई होती है हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी आपके सामने इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसका सिंपलेस्ट केस लेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट केस लेंगे और बच्चों वो इसमें एक टर्म यूज होता है, वो होता है बच्चों हमारा इक्वली लाइकली। अभी हम उस पर आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में बच्चों डिफरेंस क्या होता है फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम इसको देखने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर देखिए, हम बच्चों सबसे पहले लिख रहे हैं कि हमारा जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो है फॉर्मूला क्या है और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों देखिए, हम पहले लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा पीई। ठीक है, और बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने ट्रायल हमने किया, उसमें से कितना हमारा वो इवेंट आया जो हमको चाहिए था। यहां पर बच्चों एक्सपेरिमेंट करके हमने ये निकाल दिया। अब बच्चों देखिए, हमारा जो है अगला है वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी को पीई से लिखते हैं। इसमें अंतर समझिए, ये देखिएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल टू इवेंट। ठीक है, जो हम चाहते हैं इवेंट उसको बोलते हैं, जो हम चाहते हैं इवेंट ई डिवाइडेड बाई, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये अंतर है बच्चों। यहां पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि हमने कोई काम किया, उसका कुछ रिजल्ट आया, मतलब जो कुछ भी है वो हमने किया, उसको देखा, उसका कुछ रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट को एनालिसिस करके हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि हमने ये किया, हमको ये चीज इतना मिला, ये चीज इतना मिला। ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्चुअल है। थ्योरेटिकल में क्या हुआ बच्चों कि अभी हम काम करने जा रहे हैं, काफी बड़ा काम है, हमें अंदर से डर लग रहा है, उसमें पैसा खर्च होगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें बच्चों यदि काम गड़बड़ हो गया तो इज्जत चली जाएगी, और यदि काम अच्छा हो गया तो अवार्ड मिलेगा। उस लेवल पे बच्चों ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ठीक है, उस लेवल पे ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज होती है। और इसमें क्या करना होता है कि देखिए, नीचे लिखा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब हमको सब कुछ सोचना पड़ेगा जो काम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में। सब कुछ, जितने भी तरीके से हम सोच सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है वो भी। ठीक है, जैसे बच्चों हमने पढ़ा था एक बार कि अर्थक्वेक आने पे कितना नुकसान होता है, किस किस चीज का नुकसान होता है। ठीक है, अब बच्चों ये एक्सपेरिमेंट वाली बात नहीं है। पिछले बार कितनी बार अर्थक्वेक आया, कितना जो है नुकसान हुआ, उसका सारा डाटा होगा। अब उसको हम अर्थक्वेक ला करके तो नहीं देखेंगे, वो बच्चों थ्योरी में ही होगा। ठीक है, ये इसमें अंतर होता है। जबकि कॉइन को टॉस करना बहुत आसान काम है, हम खटाक से कर लेते हैं।
उसमें हमारा ना कोई खर्चा जा रहा, ना हमारी इज्जत जान पे लगी है, ना बच्चों हमारा पैसा खर्च हो रहा है, बस हम कर लेंगे, उससे आ गया। तो समझाने के लिए क्वाइन यूज होता है, लेकिन यूज करने के लिए बच्चों फिर हमें थ्योरी पे आना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि क्या चीज है। देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, और बच्चों नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या क्या हो सकता है वो हमें पता होना चाहिए, और क्या हमें चाहिए वो पता होना चाहिए। क्या हमें चाहिए डिवाइडेड बाई क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों निकालता है हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या हुआ कि क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ वो हमें पता है, उसमें से हमारे मतलब का क्या था वो, और बाकी जो हमारे मतलब का नहीं था वो उधर हो गया। अब जैसे दो टीमें हैं क्रिकेट खेल रही हैं, दो टीमें हैं क्रिकेट खेल रही हैं, बॉलर ने बॉल डाली, ठीक है, तो बॉलर के लिए क्या है कि एक्सपेरिमेंट हो गया कि उसने बॉल डाली, बैट्समैन के लिए भी एक्सपेरिमेंट है कि उसने बॉल डाली। लेकिन बच्चों बॉलर के लिए फेवरेबल क्या है, उसको क्या आउटकम चाहिए कि या तो रन ना बने या विकेट मिले, और बैट्समैन के लिए क्या है कि वो जो है आउट ना हो और बच्चों वो रन बना ले। तो बच्चों एक ही बॉल पे दोनों के आउटकम अलग अलग है। तो बच्चों देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, तो बैट्समैन के लिए इवेंट अलग होगा और बॉलर के लिए बच्चों अलग होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स सेम होगा। एक ओवर में 6 गेंद है तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन बच्चों मान लीजिए उसने 6 पे 6 गेंद पे बच्चों जो है बैट्समैन ने रन बनाए और आउट नहीं हुआ, तो बच्चों उसका इवेंट हो गया। ठीक है, उस केस में बच्चों जो है हमारा बॉलर के लिए ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम एक मैच की प्लानिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैच की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बच्चों फिर सब कुछ देखा जाएगा, पिछली बार कौन सा बॉलर खेला था, वो कितने छक्के पड़े थे, क्या हुआ थे, सारे आउटकम यहाँ पे देखेंगे। तब हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेज पाएंगे, क्योंकि हमको फेल नहीं होना, इस बात को ध्यान में रख करके हमको काम करना है। तो ये बच्चों हमारी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, अभी नहीं। जब आप थोड़ा सा अपर लेवल पे पहुंचोगे, कहीं ज्वाइन करोगे, कहीं काम करोगे, एमबीए करोगे, किसी एमडी वाली चेयर पे या सीईओ वाली चेयर पे बैठोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों हम सिर्फ करेंगे, यहाँ पर बच्चों अधिकतर आपको बात समझाने के लिए करेंगे, वो बच्चों हम करेंगे क्वाइन टॉस की ही, क्वाइन टॉस, और बच्चों एक होता है हमारा डाइस की। ठीक है, डाइस को थ्रो करने की, क्योंकि यहां से बात आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको मेरे ख्याल से आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ये आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, आप 9th का वीडियो प्रोबेबिलिटी का मेरा देख लीजिएगा, और ये बच्चों आप 10th में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो 11th 12th में भी पढ़ेंगे तो बच्चों वहां पे कहानी थोड़ी सी और अलग होगी। अब बच्चों चलिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और उसका नाम है बच्चों हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है बच्चों, इक्वली लाइकली इवेंट। तो चलिए बच्चों पहले यहां पर आप इस तरीके से लिख लीजिए, इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चलिए क्वाइन के बारे में ही बात करते हैं। तो बच्चों क्वाइन को हमने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ये बात हमको बिल्कुल 100% पता है। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, हेड आने की और टेल आने की जो है चांसेस क्या है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। तो बच्चों ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, या तो वो होगा या वो होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों अगला आता है जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। ठीक है, थ्रो करते हैं, तो बच्चों जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, सिंगल डाइस की बात हो रही, दो करेंगे तो कहानी बदलेगी। तो बच्चों क्या होता है, ये तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। चांसेस क्या है, सबके बराबर है। तो बच्चों यहां पर भी कुछ भी आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो चांसेस है, वो बच्चों हमारी इक्वली लाइकली है। ठीक है, ये हमारी इक्वली लाइकली है। अब बच्चों देखिए यहां पर तो हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इक्वली लाइकली जब नहीं होता, वो कौन कौन से चांसेस है। सपोज करिए कि हमारे पास जो है 5 आइडेंटिकल
आइडेंटिकल शेप एंड साइज के बॉल है, ये हमने देख लिया। ठीक है, कितने हैं? 5 है। लेकिन बच्चों उसमें से 4 जो है वो रेड कलर के हैं और एक जो है वो ब्लैक कलर का है। ये हमको बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपको जो है आंख बंद करके छुएंगे तो कुछ नहीं पता कर सकते। ठीक है, अब बच्चों इसको हमने एक थैले में डाल दिया और बंद कर दिया, और थैले के अंदर हाथ डाल करके हम निकाल रहे हैं, तो देखेंगे कि वो हमारा रेड होगा या ब्लैक होगा, ये पता करना है। तो बच्चों क्या यहाँ पे चांसेस बराबर होंगे कि जो हमारा ब्लैक आएगा या रेड आएगा, ये हमको बिल्कुल पता होगा? नहीं बच्चों, रेड आने के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि इनके नंबर ज्यादा हैं। हम निकालेंगे एक ही, हम बगैर देखे निकाल रहे हैं, पूरी ईमानदारी से निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चों रेड आने के चांसेस ज्यादा होंगे और बच्चों ब्लैक आने के चांसेस कम होंगे। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, दिस इवेंट इज, यहां पे नोट कर लीजिए, दिस इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली यहां पर है। अभी हमने कुछ किया नहीं, हम थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं। करेंगे तो सिर्फ कोई एक ही जो है इवेंट अकर करेगा, लेकिन बच्चों हम थ्योरी देख रहे हैं क्योंकि हम बढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों क्या हुआ कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात पूछी जाती है, देखिए यहाँ पर शेप और साइज जो है बाल का आइडेंटिकल है, उसमें कोई भी ऐसा साइन नहीं है बॉल्स में कि हमारा जो है कहीं से भी हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये रेड है या ब्लैक है। अब बच्चों यहां पर अगर हम निकालते हैं कि हमारा जो है रेड आए या ब्लैक आए, तो बच्चों उसमें चांसेस इक्वल नहीं है। लेकिन अब दूसरा केस कहता है कि अगर हम कोई एक बाल निकालें, कलर से कोई मतलब नहीं, कि हम कोई एक बाल जो है बैग में से निकाल रहे हैं, इफ वी ड्रॉ ओनली ए बॉल, ठीक है, फ्रॉम बैग irrespective of its color। ठीक है, यहां पर बच्चों हमको कलर से मतलब था कि हमारा क्या निकलेगा। अब बच्चों यदि हम देख रहे हैं कि हमारे पास हमने एक बॉल निकाली और बच्चों हमको कहीं थ्रो करना है, हमने थ्रो कर दिया, तो बच्चों हमारा काम हो गया। इससे कोई मतलब नहीं कि हमने थ्रो करने वाली बॉल हमारी रेड थी या ब्लैक थी, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो उस कंडीशन में बच्चों इन 5 बॉल के पास बिल्कुल इक्वल चांस होगा आने के लिए, और बच्चों यहां पर ये इवेंट हो जाएगा इक्वली लाइकली। इतना माइन्यूट डिफरेंस है। तो बच्चों इन दिस केस तो क्या हुआ कि हमारे पास इवेंट इज इक्वली लाइकली। ये बच्चों हमारे पास डिफरेंस होता है, इसको हमें कंसीडर करना पड़ता है। अभी बहुत इजी एग्जांपल आपके सामने आया है। ठीक है, इसमें जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो थोड़े से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों हमको थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और बच्चों इवेंट हमारा इक्वली लाइकली है या नहीं, ये देखने के लिए बच्चों हमको कंडीशन सारी ध्यान में रखनी पड़ती है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। हमको ये देखने के लिए कि जो इवेंट हमारे पास है वो इवेंट हमारा इक्वली लाइकली है या नहीं। आपकी एक्सरसाइज 15.1 का सेकंड क्वेश्चन यही है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इक्वली लाइकली है, लेकिन जब हम उसका कंसीडरेशन करेंगे तो वो इवेंट हो सकता है इक्वली लाइकली ना निकले। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि फिर से नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए इसको, कि अगर हमको किसी इवेंट को इक्वली लाइकली है या नहीं है ये देखना पड़ता है, तो बच्चों हमको सारे केसेस माइंड में रख करके ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इक्वली लाइकली है या नहीं। देखिए यहां पे क्या हुआ कि जब हम कलर देख रहे थे बॉल का, तब बच्चों यही इवेंट हम क्या कर रहे थे, हम बॉल बैग में हाथ डाल रहे थे, बॉल निकाल रहे थे और तो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने कंडीशन लगाई कि वो रेड होना चाहिए, तो बच्चों इवेंट हमारा जो है या ब्लैक होना चाहिए, तो बच्चों इवेंट हमारा इक्वली लाइकली नहीं रहा। लेकिन जब हमने जो है कहा कि तुम हमें बॉल दो, कलर से हमें कोई मतलब नहीं, तो बच्चों इवेंट हमारा सारे बॉल के लिए इक्वली लाइकली हो गया। और बच्चों यही डिफरेंस, माइन्यूट सा डिफरेंस करता है परेशान। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी कहानी यहां पर इस तरीके से आ गई। अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उसमें। तो बच्चों क्या है कि इस चैप्टर में और आपका जो लेवल है उसमें जो है हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। सारी कहानी जो एज्यूम करके चली जा रही है वो ये है कि हमारा जो है इवेंट इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि इन दिस चैप्टर, इसको नोट कर लीजिए, इन दिस चैप्टर वी विल assume
that all events are equally likely। ठीक है, इक्वली लाइकली, ये चीज बच्चों हम, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ये मान करके, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, इसलिए ऐसा यहाँ पे इस चैप्टर में कंसीडर किया गया है। अब बच्चों चलिए आते हैं, बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया कि हमने एक जो है कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस किया, और बच्चों एक ही बार किया तो बच्चों क्या हुआ, हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमको एक इवेंट ऐसा चाहिए कि हमारा हेड आए। इवेंट हमारा क्या है, इवेंट हमारा क्या है कि हेड आए, ठीक है, इवेंट क्या है कि हेड हमको चाहिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, हमने कहा कि आपको सब कुछ देखना है। पॉसिबिलिटीज है कि हेड आ सकता है या टू, तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज जो है हमारे पास वो है, हमने कहा कि सारे आपको आउटकम पता होने चाहिए, तो वो बच्चों हमारे पास है टू, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फेवरेबल क्या है कि हेड आना चाहिए, तो बच्चों यहां पर हमारा जो इवेंट है वो है पीई, हमने लिख लिया, और ये पीई क्या है कि हेड शुड कम, ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, ये इवेंट है। तो अब बच्चों क्या हुआ कि सपोज करिए कि हमारा जो है हेड आ गया, अब देखिए यहां पे लिखिए पीई आ गया, तो बच्चों थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट, ये था बच्चों इवेंट, ये लिखा था अभी हमने फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ इवेंट, ठीक है, ये बच्चों था हमारे पास। तो बच्चों देखिए फेवरेबल में क्या है कि हेड आए, वो क्या हो सकता है, एक हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल था या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही बार टास्क कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारे पास टू आ गया, तो बच्चों ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमने बात यहां पे इस तरीके से लिख ली, हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट है। अब बच्चों क्या होता है कि दूसरा क्या हुआ कि हमारा जो है हेड नहीं आया, ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से, दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास हेड नहीं आया, ये बात हमको अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हेड नहीं आया, तो क्या हुआ कि हमने इस तरीके से लिख दिया कि जो हमारा इवेंट है वो लिखेंगे नॉट ई, मतलब जो है हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेड नॉट अकर, ये आया। हेड नॉट अकर का मतलब क्या हुआ कि जो है टेल अकर, ठीक है, टेल अकर। तो बच्चों इस केस में बच्चों हम इसको लिखते हैं पी नॉट ई, मतलब जो हम चाहते थे इवेंट वो नहीं हुआ, तो इसको लिखेंगे पी ई बार, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ जो है फेवरेबल, तो क्या हुआ फेवरेबल नहीं था वो हुआ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो बच्चों क्या होगा यहां पर हम लिखेंगे 1 और डिवाइडेड बाई 2, इसी फॉर्मूले के बेस से, ठीक है, मतलब जो हमारा चाह रहे थे वो ना हो करके बच्चों कुछ और हुआ, तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे, और इस तरीके से आ गया, तो बच्चों यहां पे आया ये, यहां पे आया ये, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या होता है, अगर हम इसको और इसको जोड़ दे, देखिए एक ही इवेंट पे है, तो बच्चों क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अकर ई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आ गया 1, यानी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बच्चों हमको एक फार्मूला मिलता है इस तरीके से कि हमारे पास यहां पर ये हुआ, और बच्चों ये फार्मूला है कि अगर कोई इवेंट इक्वली लाइकली है और वो हो रहा है और ना हो रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों हमारा एक होता है, ये कंडीशन तब बनती है जब हमारा जो है इवेंट इक्वली लाइकली है। अब बच्चों देखिए यहां पर देखने से ऐसा लगता है कि अगर कोई इवेंट हमारा हो रहा है यानी ई है या नॉट ई है, ये दोनों 1/2 होंगे तभी 1 आएंगे। बच्चों पहला एग्जांपल था, ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको, तो बच्चों वो भी आपकी बुक में ही दिया हुआ है। उसमें क्या है बच्चों कि हम जो है निकाल रहे हैं
प्रोबेबिलिटी जो है एक डाइस को थ्रो करके, और डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो हमको दो इवेंट की बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, हमने किया कि डाइस को हमने थ्रो किया, ये हमारा हुआ इवेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली क्या है कि जो आउटकम है वो हमारा वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ये हमारा पहला आउटकम है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और दूसरा आउटकम है बच्चों हमारे पास कि हमारा जो है आउटकम जो आ रहा है उसका, जब हमने डाइस थ्रो किया वो बच्चों क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। एक में है कि हमारा ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और दूसरे में क्या कि लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो बच्चों हम इसको इवेंट मान लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा पहला इवेंट हो गया पीई। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, इक्वली लाइकली इवेंट है हमारा। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ कि हम अगर देखें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से तो नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल इवेंट कुछ भी लिख लीजिए यहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ इवेंट। ठीक है, यही तो होगा बच्चों हमारा। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, फेवरेबल क्या है, पहला हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा आउटकम है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 कितने आउटकम हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है, ये तो 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। हमारे यहाँ पे कितने इवेंट हो सकते हैं, वो हमारे 2 हो गए। टोटल पॉसिबल कितने हैं, वो बच्चों 6 है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों 6 हो गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया 1/3, यानी कि पीई जो है वो बच्चों आ गया हमारा 1/3। ठीक है, अब बच्चों सेकंड इवेंट है कि हमारा जो आउटकम है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 4 हो, या तो 4 हो या 4 से कम हो। तो बच्चों फिर इसी फार्मूले से हम निकालेंगे और इसको बच्चों हम लिखते हैं कि पी ई, इस तरीके से लिखते हैं, और ये बच्चों हम बार लगा देते हैं, ये दूसरा है, वो वाला नहीं है, ये है। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये यहां पे आएगा, देखिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, लेस देन इक्वल टू 4 में 4 कंडीशन बन रही, 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चों यहां 4 लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो बच्चों है 6। तो बच्चों ये हो गया 2/3। ठीक है बच्चों, ये हो रहा है, ठीक है, और ये अगर नहीं हो रहा तो ये नॉट ई हो गया। तो बच्चों अगर हमारा ये हो रहा है तो ये वाला केस है, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ई, इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं पी ई बार। तो बच्चों ये हमारा क्या आ रहा है, ये बच्चों हमारा आ रहा है 2/3। अब फिर से बच्चों एक बार देखिए यहां पे कि पीई प्लस पीई नॉट, ठीक है, ये हमारे तरीके से आ गया, या 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1, यानी कि बच्चों पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इस तरीके से देख सके पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये बच्चों एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको यहां पर मिला। ठीक है बच्चों, हमको सिर्फ और सिर्फ जो है सिचुएशन, कंडीशन, पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, तभी हम बच्चों कोई यहां पर जो है फॉर्मूला या कोई भी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी की बच्चों पहली शर्त होती है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आया होगा कि बच्चों हमारे पास जो है 2 ही इवेंट होंगे तब उसका सम 1 होगा। नहीं बच्चों, कितने भी इवेंट हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो इक्वली लाइकली है तो बच्चों वो 1 हो सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों यहां पर हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है अगला। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, ठीक है, बैग में हमारे पास बॉल है, बैग है एक, बैग में क्या है, बॉल है। ठीक है, बॉल के 3 कलर हैं, रेड, ब्लू, येलो, और 3 ही बॉल है मात्र। अब बच्चों हमने निकाला, ठीक है, तो बच्चों हमने जब एक बॉल निकाला तो या तो रेड होगा या ब्लू होगा या येलो होगा। तो बच्चों देखिए हमारा क्या होगा, हमारे पास इसी फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आएगी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ब्लू बॉल आएगी वो भी बच्चों 1/3 आएगी, और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल आएगी वो भी बच्चों हमारे पास 1/3 आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ये बच्चों तीनों 1 आ रही है। तो बच्चों ये हमें हमेशा सिचुएशन को स्टडी करना पड़ेगा कि बच्चों हमारी क्या कंडीशन है।
ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। हम कहां पे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब इसमें एक बात हमारे पास बची है, वो है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक हमारा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, और बच्चों यहां पर है कि सर्टेन इवेंट, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि जो है ये सिचुएशन अकर ही नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, यहां पर आता है। तो जैसे सपोज करिए जो आपकी बुक में दे रखा है, तो बच्चों अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट अगर हमको ये निकालना है इस तरीके से, तो ये बच्चों होगा 0। अब जैसे कैसे 0, तो कैसे हमने क्या किया, डाइस थ्रो किया, ठीक है, हमने डाइस थ्रो किया और कहें कि हमारा 10 आ जाए, तो क्या ये एक डाइस में पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का होगा वो बच्चों होगा 0 हमेशा, ठीक है। और बच्चों दूसरा प्रोबेबिलिटी है सर्टेन, ठीक है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है, सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बच्चों ऑलवेज 1 होती है, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसे कि हमने सपोज करिए डाइस को हमने फिर थ्रो किया, इसी का एग्जांपल लेते हैं, डाइस हमने थ्रो किया और जो है नंबर जो आए वो लेस देन 7 हो, ठीक है, ये कंडीशन है। तो बच्चों ये ऑलवेज 2 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 भी नहीं होगा और 7 के बराबर भी नहीं होगा, लेस देन 7 रहेगा। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये ऑलवेज पॉसिबल है, ऑलवेज 2 है, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी इस सिचुएशन में होगी बच्चों, वो हमारी होगी 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसी कंडीशन में 1 होगी। और बच्चों अभी हमने जो एग्जांपल आपको दिखाए थे उसमें प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही थी जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी आ रही है। तो कुल मिलाकर के बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है सारे इवेंट की वो बच्चों होती है PE, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बनता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के या तो बराबर हो सकती है या उसके बीच में पड़ेगी। और बच्चों एक बात आप नोट कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज को देख लीजिए। एक बात तो ये हो गया, निगेटिव नहीं हो सकता, एंड प्रोबेबिलिटी इज नेवर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ये दो चीज आप ध्यान रखिए और इसी पे भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने आपको अपनी कोशिश करी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझाने के लिए, जो कि आपके सिलेबस में है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और बच्चों अब यहाँ पे थ्योरी को स्टॉप करते हैं और अब बच्चों हम लगाते हैं एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये बच्चों उसी कंसेप्ट पे बेस है जो मैंने अभी आपको बताया और थ्योरी के ऊपर बेस है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हो उनको कंप्लीट करना है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1। इसी के ऊपर मैंने आपको पूरा भी लेक्चर दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। ये हमारी क्या होती है, 0 होती है, जो हो ही नहीं सकता उसका जो है 0 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकिए, सच ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो सर्टेन है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है, ठीक है,
उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। देखिए लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, ठीक है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसा इवेंट हमारा कहलाता है श्योर इवेंट, ठीक है, इसको ऐसे इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। और बच्चों सर्टेन इवेंट, क्या हम कहते हैं इसको, सर्टेन इवेंट। इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। ये हो गया बच्चों कंप्लीट। अब बच्चों इसके बाद है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। ये हमारा है 1, ये हमारा होगा इसका आंसर 1। जैसे सम जोड़ रहे थे हम सबके प्रोबेबिलिटीज का, तो बच्चों हमारा 1 आ रहा था, ठीक है बच्चों। लास्ट वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये बच्चों हमारा होता है। इसको नोट कर लीजिए, जैसे हमने आपको बताया था कि पीई इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये बच्चों पहला जो है सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों यहां पर लिखे हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसमें 4 जो है हमको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, उसमें हमको बताना है इसमें जो इवेंट अकर हो रहा है वो इक्वली लाइकली है या नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे ये हमको लगता है कि ये चारों इक्वली लाइकली है, लेकिन बच्चों इसमें से 2 इक्वली लाइकली है और 2 नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्यों, ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे, पहला स्टेटमेंट जो हमारा देखा, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब बच्चों ये बात जो दिमाग में हमारे पास आती है कि यदि ये कार को स्टार्ट किया जा रहा है या तो कार स्टार्ट होगा या नहीं स्टार्ट होगा, यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों हमको ये इक्वली लाइकली लग रहा है। अभी देखिए रुकिए, अभी ये जबकि है नहीं, अभी मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या हुआ है कि ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेस द शॉट, ठीक है बच्चों। यहां पर भी ऐसा हमको लग रहा है कि यदि बास्केटबॉल में बॉल को शूट करने के लिए डाला गया है या तो वो शूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये भी इक्वली लाइकली लग रहा है, लेकिन बच्चों ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बच्चों यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमको ये दी हुई है कि एक आंसर का हमें जो है, एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है और ट्रू और फॉल्स टाइप का वो क्वेश्चन है। तो बच्चों या तो हम उसको ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। अब वो सही होगा या नहीं होगा, ये बच्चों हमारा जो है इक्वली लाइकली है या नहीं, ये अभी मैं बताऊंगा। और बच्चों इसके बाद है ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। ये बच्चों हमको बताना है कि इक्वली लाइकली है या नहीं है, ठीक बच्चों। तो पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने अभी जब आपको बताया था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो है कंसेप्ट, तो एक बात आपको साफ साफ बताई थी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हमको सारी कंडीशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी, सब कुछ सोचना पड़ेगा, तब हम किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। खाली जो है स्टेटमेंट से हम डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की जो है हमारी स्पेशलिटी है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है कि ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया तो हमारा क्या निकल के आया। यहाँ पर बच्चों ड्राइवर जब कार स्टार्ट करता है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कार स्टार्ट हो जाती है, नहीं तो ड्राइवर किस बात का। मैक्सिमम टाइम जो है कार हमारी स्टार्ट होती है और सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट होती है, और यदि नहीं होती है तो वैसे इवेंट हमारे बहुत कम होते हैं। ये हिट एंड ट्रायल का जो है केस नहीं है। हमारे पास कार है, हमारे पास ड्राइवर है, उस ड्राइवर को हमने रखा है अपने जो है कार को चलाने के लिए, उसका मेंटेनेंस देखने के लिए। अगर कार में हम बैठने जा रहे हैं और बच्चों क्या हुआ कि कार स्टार्ट ना हो तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम ड्राइवर को डांटेंगे। तो बच्चों मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कार हमारी स्टार्ट होती है, वो जो है डज नॉट स्टार्ट की कंडीशन में बहुत रेयर कंडीशन में पहुंचती है, या तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो या फ्यूल खत्म हो गया हो या कोई और रीजन हो। तो अधिकतर केस में क्या होता है कि हमारा जो है कार स्टार्ट हो जाती है,
एक प्रैक्टिकल है, ये जितना भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज को आप सोच लीजिए। तो बच्चों देखने में तो ये लगता है कि इक्वली लाइकली है, ठीक है, दो ही कंडीशन है। तो बच्चों क्या होता है, देखने में लगता है कि इक्वली लाइकली है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इक्वली लाइकली देखने के लिए हमको सारी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों ये पहला वाला हमारा इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार के स्टार्ट होने और ना स्टार्ट होने में तमाम सी कंडीशन आ रही है। बच्चों आते हैं अब प्लेयर सेकंड वाले पे। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स द शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब बच्चों यहां पर भी एनालिसिस करिए। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कोई मैच हो, फुटबॉल का हो या किसी भी चीज का हो, ठीक है, यहाँ पे बास्केटबॉल है, उसमें बच्चों हमारा टारगेट क्या होता है, गोल करना, जैसे बास्केटबॉल में शूट करना हमारा था। तो बच्चों जितने भी प्लेयर हैं उसमें उनका काम क्या है, उनका काम है कि हम बॉल को शूट करें, यही तो काम है, इसीलिए तो वो है। और ना जाने वो कितनी बार ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन क्या हर बार सक्सेसफुल होते हैं, रेयर चांस में सक्सेसफुल होते हैं। क्यों, शूट किया हमने, शूट किया तब तक उधर वाले प्लेयर ने हाथ मार दिया, या हमसे फाउल हो गया, या कोई और बात हो गई, ठीक है, ठीक। यहां पर श्योर शॉट नहीं कि हम शूट कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, यहां पे श्योर शॉट नहीं है, चांसेस ज्यादा इस बात के हैं कि नहीं होगा। जब सारी कंडीशन परफेक्ट होगी तब वो बच्चों शूट हो जाएगा, यानी चांसेस प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज में क्या है कि हमारे पास जो है अधिकतर चांसेस बात का है कि शूट नहीं होगा, चाहे हम कितने भी परफेक्ट खिलाड़ी हों, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन में भी हमारे पास उसी लेवल के खिलाड़ी अवेलेबल है, वो इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, और यही खेल है। तो बच्चों यहां पर भी चांसेस इक्वली लाइकली नहीं है, अटेम्प्ट इक्वली लाइकली है, हम करेंगे यही चीज है, लेकिन चांसेस होगा या नहीं होगा इसमें इक्वली लाइकली नहीं है। बास्केटबॉल के केस में यह है कि हमारा जो है शूट ना हो इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहां पर भी बच्चों ये वाली कंडीशन भी हमारी इक्वली लाइकली नहीं है, बहुत महीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना पड़ता है। थर्ड और फोर्थ में देखते हैं क्या होता है। थर्ड में है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू और फॉल्स द क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बच्चों यहां पर केस बनता है कि हम एक क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हमको देना है। अब बच्चों हमें पता नहीं उसका आंसर क्या है, तो हमने क्या किया, हमने कहा तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जाहिर सी बात है करना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। तो बच्चों यहां पर कोई तीसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है, या तो आप ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे, या तो सही होगा या गलत होगा, तीसरा यहां पे कुछ नहीं होता। इसमें क्या था कि आपने शूट किया तब तक इधर से तीसरा ये हो गया कि रेफरी ने सीटी बता दी, या कोई आ गया मैदान के अंदर आ गया, प्लेग्राउंड में आ गया, या समझ कीजिए किसी अपोजिशन वाले ने, यहां पे कंडीशन बन रही थी। यहां पे कोई कंडीशन हमारी तीसरी नहीं है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों के चांसेस बिल्कुल इक्वल है। तो बच्चों ये थर्ड वाला हमारा जो है ये इक्वली लाइकली इवेंट है। चौथे में है ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और ए गर्ल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर बेबी यदि बॉर्न हो रहा है तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, अदर पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, हम यही मान के चलते हैं कि तीसरा जेंडर नहीं होगा वो। तो बच्चों उस कंडीशन में बच्चों ये वाला कंडीशन भी हमारा जो है इक्वली लाइकली है, तो ये भी इसका आंसर है और यही हो गया। मेरे ख्याल से इस बात की गंभीरता को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर पॉसिबिलिटीज भी पॉसिबल हैं, और इसलिए बच्चों यहाँ पर ये इक्वली लाइकली नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि इक्वली लाइकली है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा जो है क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में जो है वो ये है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे टू ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। इन्होंने कहा है कि क्यों हम टॉस करने को जो है बिल्कुल अच्छी बात मानते हैं किसी मैच को स्टार्ट करने में, वो मैच कोई भी हो सकता है, वो बच्चों हम इसलिए मानते हैं क्योंकि टॉस करने में या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, और बच्चों ये कॉइन के साथ बिल्कुल इक्वली लाइकली है। मतलब क्या हुआ कि किसी के साथ बायस नहीं है, ठीक है, या तो ये लेगा या वो लेगा, यही है इक्वली लाइकली होने की वजह से इसको माना जाता है कि ये फेयर वे है, ठीक है, और इसीलिए टॉस करके हम डिसाइड करते हैं फुटबॉल मैच में कि कौन सा टीम जो है वो बॉल को पहले हिट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला इसका आंसर है, ये थ्योरेटिकल आंसर है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन को एक साथ में करूंगा, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है।
बच्चों देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। इसको करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चों जो है 9th क्लास 10th क्लास 12th एंड 11th क्लास में जो पहला चैप्टर है हमारा, वो अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं या स्कूल में भी छुड़वा देता है, या ये होते हैं कि हम बाद में करेंगे। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये बच्चों हमको दे रखा है। बच्चों मैंने जब आपको इसकी थ्योरी बताई थी तो बच्चों उसमें एक बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो किसी भी इवेंट की बच्चों क्या होती है, वो 1 के इक्वल या उससे छोटी होती है, यानी 0 और 1 के बीच में होती है। ये बात बताई थी। और दूसरी बात ये बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये दे रखी है। तो बच्चों चारों का एनालिसिस करेंगे। देखिए ये हमारा 1 से कम है, ये हो सकता है। ये निगेटिव है तो बच्चों ये नहीं होगा, तो यही आंसर है इसका। और देखते हैं 15%, ये भी हमारा 1 से कम है, तो बच्चों ये भी आंसर हो सकता है। ये है 0.7, ये भी 1 से कम है, तो ये भी हो सकता है। बच्चों इसका आंसर है बी, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला है, इफ PE is equal to 0.05, what is the probability of not E। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि PE प्लस P नॉट E ये बच्चों होता है हमारा 1 के बराबर। तो देखिए यहां पे लिखेंगे PE और यहां पे लिखेंगे P नॉट E को बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया 1। तो बच्चों P नॉट E जो है वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.05 और ये बच्चों हो गया 0.95। तो बच्चों ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सिंपल से थे, ये हमारे कंप्लीट हुए। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 करवाने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि 9th 10th 11th 12th कि जो आपकी CBSE NCERT की बुक है बच्चों, उसका जो पहला चैप्टर है वो अधिकतर स्टूडेंट्स या तो छोड़ देते हैं या स्कूल में करवाया नहीं जाता है, या होता है बाद में कर देंगे। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र जो तरीका है कि आप अपने कोर्स को 100% कवर करें। और बच्चों मैंने इस जो है चैनल पे बच्चों चारों ही बुक के पहले चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपके लिए जो है प्रेजेंट किया है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एग्जामिनेशन देने से पहले बच्चों जो है आप जो है चैप्टर नंबर 1 वो 9th 10th 11th 12th सारे क्लासेस का करिएगा। आप जिस किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और बच्चों आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ए बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out the candy without looking into the bag. What is the probabilities that she takes out an orange flavored candy? और सेकंड है बच्चों लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास एक बैग है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। अब बच्चों उसमें हम जो है अंदर देखें या ना देखें उसको निकालेंगे तो हाथ में क्या आएगा, हाथ में हमारे पास सिर्फ आएगा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बच्चों पहले का पूछा है कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी। तो बच्चों देखिए क्या हमारा जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हमारे हाथ में आएगी, नहीं। तो मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ये हो गया इस तरीके से। ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी जो होगा वो बच्चों 0 होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, ये पहले का आंसर हो गया बच्चों हमारे पास। सेकंड का है बच्चों कि हमने जो है जो कैंडी जो है टेक आउट की है बैग से, वो बच्चों हमारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जो होगा वो बच्चों क्या होगा, वो हर केस में मिलेगा। यानी कि जब हमारा बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो वही हम मिलेगा हमको, दूसरे का चांस ही नहीं है। तो बच्चों क्या हुआ, ये एक श्योर इवेंट है। ठीक है, ये एक श्योर इवेंट है और हम कहें कि सर्टेन इवेंट है। ठीक है, सर्टेन इवेंट है और बच्चों उस कंडीशन में इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी
कि ये होगी हमारी बात। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट ईवर होता है और श्योर इवेंट 1 होता है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा गया हमसे, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पर देख लीजिए, ऐसे करिए, PE इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students having same birthday। ये देखिए इस तरीके से आया, ये हमारा, इसको हमने मान लिया। और बच्चों P ये बार, यानी कि P नॉट E, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, ये है बच्चों हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students having not same birthday। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, एक इवेंट है जो हमारा अकर हो रहा है, दूसरा नहीं अकर हो रहा है, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमारा जो है, ये हमको निकालना है। ठीक है, PE हमको फाइंड आउट करना है। ये हमको दे रखा है यहाँ पे प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1, तो PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, वो बच्चों आ जाएगा 0.008। ठीक है, यानी कि हमारा जो है सेम बर्थडे पड़ेगा 2 स्टूडेंट्स का 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों इतनी है। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन में क्या है देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, बैग कंटेन, ठीक है, 3 रेड बॉल, ठीक है, और बच्चों प्लस 5 ब्लैक बॉल, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने हैं, 8 बॉल्स इन द बैग, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यदि हम एक बॉल निकालते हैं, एट रैंडम निकालते हैं, तो बच्चों 8 पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे पास वो निकल के आए। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया। तो बच्चों देखिए अब क्या हुआ, अब बच्चों हमें निकालना है इवेंट हमारा देखिए क्या है कि हमारा पहला वाला है कि बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा, ये बच्चों ये होगा कि नंबर ऑफ वेज दैट, ठीक है, नंबर ऑफ वेज दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। ये बच्चों ये हमारा फेवरेबल केस है कि हम जिस बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी रेड है, ये हमारा फेवरेबल केस है। अब बच्चों देखिए यहां पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉल ड्रॉन। मतलब क्या हुआ कि हम जो बॉल निकाल सकते हैं वो बच्चों उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए हमारे पास यहां पर 3 रेड बॉल है, तो बच्चों नंबर ऑफ वेज का मतलब हुआ कि कितने तरीके से हमारे रेड बॉल आ सकते हैं, तो वो है 3। तो बच्चों ये हो गया 3। और बच्चों कितनी पॉसिबिलिटीज है बॉल आने की, वो बच्चों 8 बार है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि हमारा जो रेड बॉल होगा वो बच्चों हमारा होगा 3/8। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है नॉट रेड। तो अब देखो बच्चों यहां पर नॉट रेड का मतलब ये हुआ कि नॉट ई क्या होगा कि बॉल इज
नॉट रेड, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी में बताया था कि पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, पीई प्लस पी नॉट ई, इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू 1। तो बच्चों देखिए ये हमारा आया है 3/8 प्लस बच्चों पी नॉट रेड, इसको हम ऐसे कह सकते हैं बराबर 1। तो यानी कि पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। तो मतलब क्या हुआ कि पी नॉट ई इज इक्वल टू 5/8। या बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड इज इक्वल टू 5/8। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल है, और बच्चों नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 5/8, और बच्चों ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट, नॉट ग्रीन। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे निकल रहा है। ठीक बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो है पूरे केस को स्टडी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बैग कंटेन्स, या बॉक्स लिखा है तो बॉक्स कर लीजिए, बॉक्स कंटेन्स, बच्चों क्या कंटेन्स कर रहा है, 5 रेड मार्बल, मार्बल नहीं लिख रहा हूं बस, 8 व्हाइट मार्बल, ठीक है, और बच्चों प्लस जो है हमारा 4 ग्रीन मार्बल। इस तरीके से इसके पास है 4 ग्रीन मार्बल। अब देखिए बच्चों इसको यदि ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो रहा है, ये हो गया 5 8 13 एंड प्लस 4, तो बच्चों हो गया हमारे पास हो गया 17 मार्बल्स। ठीक है, 17 मार्बल्स। अब बच्चों देखिए क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है क्या हुआ कि यदि हम एक मार्बल ड्रा करते हैं किसी बैग में से, तो बच्चों उसके आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 17 है। मतलब 17 में से कोई भी एक आ सकता है। तो बच्चों यहां पर देखिए सबसे पहले यहां लिख लीजिए टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो भी इवेंट कर लीजिए इवेंट मतलब हमने निकाला, तो उसमें 17 तरीके से मार्बल हमारे पास आ सकते हैं। तो उसका नंबर बच्चों हमने लिख लिया 17। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, हमारा है कि फेवरेबल कौन सा है हमारा। ठीक है, फेवरेबल टू रेड, फेवरेबल टू ब्लैक, और नहीं फेवरेबल टू रेड, फेवरेबल टू व्हाइट एंड फेवरेबल टू ग्रीन, वो बच्चों हमारे पास क्या होगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ठीक है, ये होगा फेवरेबल, ऐसे लिखिए, फेवरेबल आउटकम फॉर रेड मार्बल। ठीक है, रेड मार्बल के लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा वो बच्चों 5 होगा, क्योंकि 5 हमारे पास मार्बल्स हैं। बच्चों इसी तरीके से होगा फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम फॉर व्हाइट मार्बल। ठीक है, व्हाइट मार्बल वो बच्चों हमारा है 8 है, तो 8 तरीके से वो आ सकता है बच्चों। और बच्चों यहां पे क्या हुआ, फेवरेबल, ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, ये होगा बच्चों फेवरेबल आउटकम फॉर, ठीक है, ग्रीन मार्बल वो बच्चों होगा हमारे पास 4। ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब बच्चों पहला हमारा है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा रेड मार्बल आए। ठीक है बच्चों, तो जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल के आउटकम की जो हमारी जो है प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसमें बच्चों वही फार्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने उस टाइम लिखा था। तो बच्चों देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, फेवरेबल टू रेड मार्बल, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाई,
ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, आउटकम ऑफ द इवेंट का जो हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो हम यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए रेड के लिए क्या है, रेड के लिए हमारा है 5, तो बच्चों हो गया 5, और बच्चों टोटल नंबर कितना है 17, तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड मार्बल ये हो गया बच्चों इस तरीके से। सिमिलरली बच्चों हम जो है यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए, जो है व्हाइट के लिए। तो व्हाइट के लिए बच्चों क्या हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट मार्बल आउटकम, वो बच्चों यहां पे यही फॉर्मूला लिखेगा, यहां पे हो जाएगा। तो ये बच्चों है 8 डिवाइडेड बाई 17, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों इसके आंसर हो गए फर्स्ट एंड सेकंड के। तो इसको लिखिए, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है। अब बच्चों इसमें तीसरा जो है वो लिखा है कि नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब हुआ या तो बच्चों निकले रेड और या निकले व्हाइट, तो बच्चों नॉट ग्रीन हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बच्चों सपोज करिए कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ये है हमारे पास, कुछ होगी, हमें से नहीं मतलब है, कुछ होगी। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले थ्योरी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, वो बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो होगा 1। देख लीजिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये और ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा है दिया, क्या हमने निकाला है 5/17, और ये बच्चों आया है 8/17। तो बच्चों देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो गया इतना, तो बच्चों इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 13/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो ये बच्चों आ गया इस तरीके से, ये आ गया 1। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हो गया बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ गया 14/17। ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है, 14/17 आ गया। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, यहां जगह कम पड़ रही है, तो देखिए अभी चलिए हम लिख देते हैं। बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये अगर इसको साथ में देखें, ठीक है बच्चों, इसको अगर हम साथ में देखें तो बच्चों ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बच्चों ये जो है हमारा फार्मूला, जो क्या होगा, फार्मूले के हिसाब से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। ठीक है बच्चों, हमारा फार्मूला जो था हमने पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, इसको किया तो ये हो गया बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, और यही हमको निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो बच्चों यहां पर इसको जोड़ देंगे दोनों को रख करके। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा था जो निकल के आया है, ये है बच्चों 5/17 और प्लस बच्चों ये आ रहा है हमारा 8/17, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन जो आ रहा है वो बच्चों आ रहा है हमारा 13/17, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर होगा। यहां पे मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का ये होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की जो है वो आएगी 13/17। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, और तीसरे का आंसर बच्चों यहां पर ये होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में क्या है दिया है, देखिए, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। इफ द it is equally likely that one of the coins will be fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 paise coin and will not be a ₹5 coin?
ये क्या कह रहा है इस बात को समझिए बच्चों। हमारे पास एक पिगी बैंक है, गुल्लक हम जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास कुछ क्वाइन है 50 पैसे के, 1 रुपीज के, 2 रुपीज के, 5 रुपीज के, इस तरीके से हमारे पास जो है 4 इनोनिमस के हमारे पास इसमें क्वाइन है। हम क्या करते हैं, गुल्लक को लेके ऐसे ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर जाता है, नीचे आता है, जब दोबारा नीचे आता है तो उसमें से एक क्वाइन हमारा गिर जाता है। ठीक है, तो जो क्वाइन गिरता है वो इक्वली लाइकली है, सभी के लिए बराबर है। तो बच्चों क्या होता है, जो क्वाइन गिर रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा 50 पैसे का क्वाइन हो, या दूसरा प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो हमारा 5 रुपए का क्वाइन ना हो। यहाँ पे लिखा है विल नॉट बी ए ₹5 क्वाइन। तो बच्चों देखिए इसको बहुत ही इंतजाम से करेंगे, बहुत ही समझ के करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास कितने क्वाइन है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं क्वाइंस, और दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ क्वाइंस, ये हमने लिखा। तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास 50 पैसे क्वाइन। 50 पैसे का क्वाइन है वो बच्चों 100 है, नोट कर लीजिए। फिर बच्चों हमारे पास है 1 रुपीज क्वाइन। तो बच्चों ₹1 क्वाइन है बच्चों, वो है हमारा 50। ठीक है, फिर उसके बाद है बच्चों ₹2 क्वाइन। ठीक है, 2 रुपीज का क्वाइन है, उसकी नंबर है बच्चों 20। और बच्चों फिर उसके बाद हमारे पास 5 रुपीज का क्वाइन है, वो बच्चों है हमारे पास 10। तो बच्चों यहां पर देखिए टोटल इनका जो आता है वो बच्चों टोटल क्वाइंस है वो है बच्चों हमारे 180। ये चीज हमको एक बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर देख लीजिए। अब बच्चों जो यहां पर क्या है कि चांसेस ऑफ ठीक है चांसेस ऑफ फॉल आउट ऑफ क्वाइन इज इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली, ये देख लीजिए इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने नोट कर लिया। अब बच्चों हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पहली बात किसकी, ये जो है हमारा 50 पैसे का कॉइन है, जो हमारा सिक्का उसमें से निकल रहा है, जो कॉइन गिर रहा है जब हम उसको उछालते हैं वो 50 पैसे का कॉइन है। तो बच्चों यहां पर देखिए लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, हमने ऐसे लिख लिया। ये देखिए इस तरीके से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसका फार्मूला हम ओरिजिनली लिखेंगे, वो बच्चों क्या है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल। ठीक है, क्या है, फेवरेबल टू 50 पैसा, कि हमारा 50 पैसा निकलेगा उसमें। और बच्चों यहां पे है टोटल। ठीक है, ये टोटल ना लिख करके लिखे हम कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स ऑफ इवेंट। ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला किसका, प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों यहां पर देखिए हमारा जो है 50 पैसे कितने चांसेस हो सकता है कि आने का। तो बच्चों हम उसमें लिखेंगे जो 50 पैसे का क्वाइन है उसका जो नंबर होगा वो होगा। तो बच्चों 100 हमारे क्वाइन है जो कि 50 पैसे के, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल है 180। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास आ गया, इसको काटेंगे तो आ जाएगा बच्चों 10/18 बराबर ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइन कम हो, ये बच्चों आएगा हमारे पास 5/9। ये हो गया इसका पहले का आंसर। अब बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, विल नॉट बी ए ₹5 क्वाइन। ठीक है बच्चों, ₹5 का वो क्वाइन ना हो। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि हमारा जो क्वाइन आ रहा है ₹5 का हो। तो बच्चों देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 क्वाइन, देखिए इस तरीके से है, इसको लिखेंगे बच्चों, यही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ आउटकम कम फेवरेबल टू ठीक है ₹5। ठीक है, ये आ गया ₹5 क्वाइन। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 5 रुपीज क्वाइन का क्या होगा, 5 रुपीज क्वाइन ये लिखा है, ये हो गया 10। ठीक है, ये देखिए आ गया 10 डिवाइडेड बाई 180।
तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन आएगा, वो बच्चों हो जाएगा हमारा 1/18। अब बच्चों इसमें फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा बच्चों? फार्मूला ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन नॉट 5 कॉइन इक्वल टू 1। तो बच्चों हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 कॉइन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 इस तरीके से। तो बच्चों क्या 1 माइनस 1/18 और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 17/18 और यही बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, ये हो गया विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, ऊपर बार लगा है नॉट ₹5 कॉइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया कॉइन, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं यही रोकता हूं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है और सारे क्वेश्चन यदि हम इस एक्सरसाइज के करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों पार्ट 1 था। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 का। अब बच्चों हम मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 में, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के पार्ट 2 में। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।